आर्ट एंड डिज़ाइन के करियर अपने आप में एक जर्नी कंप्लीट किया है इन इंडिया फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन। बिकॉज इनिशियली जब आर्ट एंड डिज़ाइन एज अ करियर आया था तब इतने ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं था, इतने ज़्यादा लोग इस पे आते नहीं थे क्योंकि समझ में भी नहीं आता था कि इसमें करियर बनेगा कैसे। सो वी कैन से दैट इट्स अ जेनजी करियर ट्रेंड डिज़ाइन। इसके पहले बीएफए कॉलेजेस थे जो ज़्यादा पॉपुलर होते थे। तो इस सिचुएशन में देयर आर टू इश्यूज। वन, आज के ज़माने में बहुत बच्चे जो डिज़ाइन को करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक खुद को ये समझने में प्रॉब्लम आता है कि डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम है, बहुत वैरायटी है। हम लोग जनरली दो चार बड़े बड़े नाम जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग ऐसे जानते हैं, बट वो इंडिविजुअली एक एक कोर्स से ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट करियर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ पैटर्न जुड़े होते हैं। सो जनरली यहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आता है एंड ज़्यादातर केसेस पे एज बिकॉज ए न्यू जनरेशन करियर चॉइस पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। दैट इज़ वाई इन द फर्स्ट रूल आई एम सेइंग दैट यू शुड नो व्हाट कोर्सेस आर देयर। जैसे कि मैंने बोला जितने सारे मेजर ट्रेंड जिसको हम लोग जनरली जानते हैं उसको यहाँ पे मेरे टीम ने 6 डिपार्टमेंट पे डिवाइड किया है। जैसे कि फैशन डिज़ाइन एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फाइन आर्ट, एनवायरमेंटल डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिज़ाइन। बेसिकली ये 6 सेगमेंट है जो एक प्लेटफॉर्म की तरह है। इसके अंदर अगर मैं काउंट करूँ तो अभी तक तो हम लोगों ने 42 कोर्स आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस में या अब्रॉड में पढ़ाया जाता है। एंड जितना साल आगे जाएगा ये कोर्सेज बढ़ते ही जाएंगे। एंड ये सारे बहुत ज़्यादा इंडिजिनस इंडिपेंडेंट कोर्सेस है। ये काफ़ी जगह पे एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ भी नहीं है क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर्स अलग है, प्लेटफॉर्म्स अलग है, करियर टाइप अलग है, इवन मार्केट अलग है। सो यू शुड नो अबाउट द कोर्सेज। तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि एक एक जो मेजर प्लेटफॉर्म मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर पे कितने सारे कोर्सेज होते हैं। सो फैशन डिज़ाइनिंग एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइनिंग के अंदर पे क्या क्या आते हैं। 1, फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन, फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, एक्सेसरीज डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, फुटवेयर डिज़ाइन, फैशन स्टाइलिंग एंड इमेज डिज़ाइन, लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइन। सो ये 11 डिफरेंट कोर्स है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। तो जब बच्चे आता है ना मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ, उनको समझना ज़रूरी है कि फैशन डिज़ाइनिंग के कौन से सेगमेंट के लिए वो इंटरेस्टेड है। तो ये कैसे समझे, इस पैशन को कैसे डेवलप करें, वो हम लोग आगे दूसरे एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कोर्स को और अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन डिज़ाइन, जो जनरली लोग जानते हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन या विजुअल कम्युनिकेशन बोल के। उसके अंदर भी काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, डिफरेंट कोर्सेस हैं जैसे कि इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन डिज़ाइन, मल्टीमीडिया डिज़ाइन, डिजिटल गेम डिज़ाइन, डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन, फोटोग्राफी, फैशन मीडिया, फैशन कम्युनिकेशन। अब नोटिस करोगे फैशन के 2 सेगमेंट को भी इसमें डाला गया था बिकॉज ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसमें फैशन का कोई रोल एज सच नहीं है। उसमें एक्चुअली कम्युनिकेशन डिज़ाइन का एक फैशनेबल ट्रेंड है, इसीलिए उसको कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर रखा गया था। बट कुछ भी समझो उसको फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर करो या कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर करो, इट्स अ कंप्लीट सेपरेट कोर्स। इनके लिए जैसे मैं बोल रहा था सॉफ्टवेयर तक भी अलग है, उसकी पूरी लर्निंग प्रोसेस, उसकी जो टेक्स्ट है सब कुछ अलग है। अब आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। उसके अंदर आता है जैसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इटसेल्फ हो गया, देन सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन, एग्जीबिशन डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन, टॉय एंड इंटरेक्टिव गेम डिज़ाइन। ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग के पार्ट आता है। क्यों? बिकॉज एक्चुअली जब कोई चीज़ बहुत छोटे स्केल में हम लोग बनाते हैं तब उसको हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनर ऐसे करके बोल सकते हैं। बट जब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है, जब उसकी मास प्रोडक्शन होता है, उसको लार्ज स्केल में बनाया जाता है। और ये सारा ही जो डिज़ाइन के सेगमेंट का नाम बोला गया है वो छोटे स्केल में होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट हम लोग उसका लार्ज प्रोडक्शन ज़्यादा देखते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग के पार्ट आते हैं एंड इसके सब इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। फिर फाइन आर्ट के सेगमेंट को अगर देखते हैं तो उसमें पेंटिंग, स्कल्पचर अलग हो जाता है। फिर प्रिंट मेकिंग आता है जो पहले प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता था बट अभी वो
फाइन आर्ट का ही एक पार्ट हो चुका है जिसको हम लोग ग्राफिक्स बोलते हैं। There's a difference between ग्राफिक डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। और कुछ आर्ट कॉलेजेस है जहाँ पे जैसे सेरामिक सिखाया जाता है, लेदर, टेक्सटाइल सिखाया जाता है, बट इसको हम लोग ऑलरेडी दूसरे डिज़ाइन के साथ जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे सेपरेटली नहीं बोल रहे हैं। और एक कोर्स है फाइन आर्ट में, उसको बोलता है अप्लाइड आर्ट, जो पहले बहुत पॉपुलर कोर्स था, अभी बहुत पॉपुलर कोर्स है, बट ये अप्लाइड आर्ट ही इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव में कम्युनिकेशन डिज़ाइन होके आया है दुनिया में आफ्टर यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट डिज़ाइन, जैसे आर्किटेक्चर, सिविल कंस्ट्रक्शन, ये सारे आते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा उस तरह से पॉपुलर नहीं है। ये आर्किटेक्चरल फील्ड में जो जाते हैं वही करता है, बिकॉज इसमें टाउन प्लानिंग का भी पार्ट आ जाते हैं, देन प्रोजेक्शनिंग का आते हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स ऑल टुगेदर। देन आता है टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ डिज़ाइन, जिसके अंदर जैसे फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, रिटेल मैनेजमेंट, फैशन मैनेजमेंट, अपैरल प्रोडक्शन, फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेज वहाँ से रिसर्च करके लिया गया है कि जो कोर्सेज डिफरेंट कॉलेजेस ऑफर करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कोर्सेज ऐसे होगा जो हल्का सिमिलर है, बट जनरली ये सारा डिफरेंट कोर्स है, डिफरेंट स्ट्रीम है। तो यू शुड नो कि एग्जैक्टली अगर फैशन डिज़ाइनिंग तुमको पसंद आ रहा है तो फैशन डिज़ाइनिंग के कौन से सेगमेंट पे तुम इंटरेस्टेड हो, वो टेक्सटाइल है या अपैरल डिज़ाइन है या ज्वेलरी डिज़ाइन है या एक्सेसरीज डिज़ाइन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन डिज़ाइन बोल रहे हो वो किस तरह का। एंड इन सब के अलावा और एक कोर्स है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, वो है UX/UI डिज़ाइन। देन जैसे मैंने बोला है कि एवरी ईयर न्यू टाइप ऑफ डिज़ाइन कोर्सेज विल इनकॉर्पोरेट डिपेंडिंग ऑन मार्केट डिमांड। सो ये फर्स्ट रूल है जिसको समझना पड़ेगा कि जिस कोर्स के लिए तुम जा रहे हो वो कौन सा कोर्स है, क्योंकि अदरवाइज अगर तुम गलत कोर्स चूज़ करते हो वो आगे चल के तुमको जॉब में, करियर बनाने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। पर ये जितने कोर्सेज मैं बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे कोर्सेज अभी भी इंडिया में ऑफ़र नहीं होते हैं। सो अगर तुम इंडिया में डिज़ाइन कोर्सेज करना चाहते हो, इसके लिए तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इंडिया के मेजर कॉलेजेस कौन से कोर्स एक्चुअली ऑफर करते हैं। एंड वी विल डिस्कस दैट इन आवर सेकेंड एपिसोड। कीप वॉचिंग।